प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है पदमेकम स्वच्छतायै। पाठ 10। अष्टमी कक्षा। सर्वत्र अवकरः शीतपेयस्य कूपिः अवशिष्टं भोजनं त्रुटिताः अंकन्यः सुधाखण्डा च। प्राचार्य आगच्छति। सर्वे उत्थाय प्रणमन्ति। छात्राः सुप्रभात महोदय। प्राचार्य सुप्रभातम। कथं कक्षा मलिना? सर्वे परस्परं दोषारोपणं कुर्वन्ति। कोलाहलः भवति। प्राचार्य सर्वे किमर्थं परस्परं दोषारोपणं कुर्वन्ति? कः किं कृतवान् इत्यस्य स्थाने अहं किं कृतवान् इति अङ्गीकारं कुर्वन्तु। चलन्तु सर्वे अवकरिकायां क्षिपन्तु। सर्वे प्राचार्यायाः आदेशानुसारम् अवकरिकायां क्षिपन्ति। प्राचार्य पश्यन्तु इदानीम् एतां कक्षाम्। अस्माकं गृहम् इव सर्वत्र स्वच्छता अस्ति। यदि वयम् अस्माकं कक्षां, गृहं, परिसरं, मार्गं च स्वच्छं न स्थापयिष्यामः तर्हि भारत सर्वकारस्य स्वच्छताभियाने वयं कथं सहयोगं दास्यामः इति। महोदय, इदं स्वच्छताभियानं किमस्ति? प्राचार्य महात्मनः गान्धिनः स्वच्छभारतस्य स्वप्नं पूर्णं कर्तुम् अस्माकं माननीय प्रधानमन्त्री सर्वेभ्यः अनुरोधं कृतवान् यत् 2019 तमे वर्षे महात्मा गान्धिनः 150तम जन्मजयन्ती पर्यन्तं भारतं स्वच्छं कुर्वन्तु इति। मनोजः तदर्थं वयं किं कुर्याम? प्राचार्य प्रथमं तस्य उद्घोषं मनसि स्थापयन्तु। पदमेकं स्वच्छतायै। प्रधानमन्त्री स्वयं सेवावसतो सम्मार्जन्या स्वच्छताम् अकरोत्। सः संस्थानेभ्यः, सामाजिक संस्थाभ्यः, प्रसारमाध्यमेभ्यः, प्रख्यातेभ्यः जनेभ्यः च अनुरोधं कृतवान्। स्वच्छ भारत अभियान। आशीषः आम महोदय, अहमेकं विज्ञानं दृष्टवान्। तत्र एकम् उपनेत्रम् आसीत्। स्वच्छ भारतम् अपि तत्र लिखितम् आसीत्। प्राचार्य एतत् उपनेत्रं महात्मनः गान्धिनः उपनेत्रम् अस्ति। तस्य स्वप्नं स्मर्तुम् एषः एकः प्रतीकः अस्ति। बालकेषु अपि जागरूकताम् आनेतुं शालायाः, क्रीडास्थानस्य, भोजनस्य, स्वस्य पेयजलस्य, शौचालयस्य च स्वच्छता इत्यादयः कार्यक्रमाः भवन्ति। सानिया अस्माकं गृहस्य समीपे जनाः अवकरं ज्वालयन्ति। अतीव दुर्गन्धः आगच्छति। प्राचार्य अवकरे प्लास्टिक् वस्तूनि अपि भवन्ति। तस्य ज्वलनेन विषाक्तवायुः प्रसरति। तत्रापि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड च वायु प्राणघातकौ भवतः। प्लास्टिक् वस्तूनां, स्यूतानां च पुनश्चक्रणाय व्यवस्था आवश्यकी एव। सुनीति अहं तु महात्मानं गान्धी महोदयं प्रतिदिनं प्रणमामि। प्राचार्य उत्तमं, परन्तु केवलं नमनेन किमपि न भवति। महात्मा गान्धी महोदय अवदत् यावत् मलिनता अस्ति तावत् प्रार्थनायाः महत्त्वम् एव न। प्रथमा स्वच्छता तु शौचालयस्य एव। अस्माकं शौचालयाः, पुस्तकालयाः इव स्वच्छा भवन्तु। छात्राः स्वहस्ताभ्यां कर्णौ गृहीत्वा क्षम्यतां महोदय, अद्य आरभ्य वयं शरीरस्य, मनसः च स्वच्छतां करिष्यामः। अपि च अस्मान् परितः अपि सदैव स्वच्छतां स्थापयिष्यामः। गांधी महोदयस्य स्वच्छ भारतस्य स्वप्नं पूर्णं करिष्यामः। हिंदी अनुवाद। 8वीं कक्षा। हर जगह कूड़ा।
ठंडे पेय की बोतल, बचा हुआ खाना, टूटी हुई पेंसिल और चौक के टुकड़े। प्रधानाध्यापिका आती है। सभी उठकर प्रणाम करते हैं। विद्यार्थी सुप्रभात महोदया। अध्यापिका सुप्रभात, कक्षा गंदी कैसे है? सभी एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। शोर हो जाता है। अध्यापिका, सभी एक दूसरे पर दोषारोपण क्यों कर रहे हो? किसने क्या किया? इसके स्थान पर मैंने क्या किया ऐसा स्वीकार करो। चलो सभी कूड़ा कूड़ेदान में डालें। सभी प्रधानाचार्य के आदेश के अनुसार कूड़े को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अध्यापिका, अब इस कक्षा को देखो। हमारे घर की तरह ही सभी जगह साफ सुथरा है। यदि हम अपनी कक्षाओं, घरों, परिसरों और सड़कों को साफ नहीं रखते हैं तो हम भारत सरकार के स्वच्छता अभियान में कैसे सहयोग दे सकते हैं? इति महोदया, यह स्वच्छता अभियान क्या है? अध्यापिका, महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सभी से 2019 ईस्वी को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत को स्वच्छ बनाने का अनुरोध किया है। मनोज, उसके लिए हम क्या करें? अध्यापिका, सबसे पहले उसकी घोषणा को ध्यान में रखें। स्वच्छता की ओर एक कदम। प्रधानमंत्री ने स्वयं झोपड़पट्टी में झाड़ू लगाकर सफाई की। उन्होंने संस्थानों, सामाजिक संगठनों, मीडिया और प्रसिद्ध लोगों से अनुरोध किया। आशीष, हाँ महोदया, मैंने एक विज्ञापन देखा। वहाँ एक चश्मा था और वहाँ स्वच्छ भारत भी लिखा हुआ था। अध्यापिका, यह चश्मा महात्मा गांधी का चश्मा है। उनके सपने को याद करने का यह एक प्रतीक है। बच्चों में जागरूकता लाने के लिए स्कूल, खेल के मैदान, भोजन, पीने का पानी और शौचालयों की सफाई आदि जैसे कार्यक्रम होते हैं। सानिया, हमारे घर के पास लोग कूड़ा जलाते हैं। इसमें बहुत दुर्गंध आती है। अध्यापिका, कचरे में प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं। उनके जलने से जहरीली हवा फैलती है। उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी प्राणघातक वायु होती है। प्लास्टिक की वस्तुओं और वस्तुओं के पुनः प्रयोग की व्यवस्था करना जरूरी है। सुनीति, मैं प्रतिदिन महान आत्मा श्री गांधी जी को प्रतिदिन प्रणाम करती हूँ। अध्यापिका, उत्कृष्ट, लेकिन केवल नमन करने से कुछ नहीं होता। महात्मा गांधी ने कहा था, जब तक गंदगी है तब तक प्रार्थना का कोई महत्व ही नहीं है। पहली सफाई तो शौचालय की ही है। हमारे शौचालय पुस्तकालयों की तरह साफ हो। सभी छात्र अपने हाथों से कानों को पकड़कर, क्षमा करें महोदया, आज से ही हम शरीर और मन को स्वच्छ करेंगे और हम भी अपने चारों ओर सदैव स्वच्छता रखेंगे। गांधी महोदय के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरी आशा है कि आप भी अपने आसपास, अपने घर, अपने विद्यालयों की कक्षाओं में स्वच्छता का ध्यान रखेंगे।